हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.4 खत्म की थी। ठीक है, तो चलिए चलते आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये आपने ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में पढ़ लिया होगा, पढ़ा नहीं होगा तो यूज तो किया ही होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो मैं आपको अगेन स्टार्टिंग से ही समझाऊंगा ये टॉपिक क्या है, और फिर हम इसके बेसिस पे क्या करेंगे, आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज जो की है 1.5 वो लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे देखो ये कुछ नया नहीं है। ठीक है, जैसे देखो आपको पता है कि 2 इंटू टू ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार। अब 2 इंटू टू 3 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पावर का मतलब तो ये होता है एक्सपोनेंशियल पावर, हमने क्लास 8 में पढ़ा है कि जितनी बार कोई चीज मल्टीप्लाई होती है उसके पावर में आप लिख दो। यहाँ ये कितनी बार हो रही है, 3 बार हो रही है, राइट। तो ओवरऑल ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 बार। तो इसको 2 की पावर 5 नहीं लिख सकते, यहाँ देखो टोटल 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 5 लिख दिया। तो जो पहला आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बनता है वो यही बनता है कि अगर दो चीजें सेम बेस पे, ये देखो ये तो पता है आपको, नहीं ये बेस होता है, ये पावर होती है ऊपर जो लिखा रहता है। तो अगर सेम बेस पे दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो उनके पावर को ऐड कर दो, ये आपका पहला नियम है। तो ये क्या कुछ नया है, देखो नया तो कुछ नहीं है ना भाई। ए की पावर m मतलब क्या है, m बार मल्टीप्लाई हो रही है, n बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर सेम चीज m बार हो रही है, सेम चीज n बार हो रही है, तो हम ये ना लिख दे सेम चीज m प्लस n बार हो रही है। जैसे सेम चीज 3 बार हो रही है और सेम चीज 4 बार हो रही है, और ये सब भी आपस में मल्टीप्लाई ही है। देखो यहाँ भी तो मल्टीप्लाई है, तो हम सीधे सीधे ये ना लिख दे कि भाई तो सेम चीज 7 बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो पहला नियम तो आपका यही है। ठीक है, दूसरा इसी के डिवीजन के लिए है कि अगर सेम चीज डिवाइड हो रहा है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ये भी आपको आई होप पता ही होगा, राइट भाई। 3 बार ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे 2 बार है, तो ये 2 तो कैंसिल हो गए, नीचे तो एक ही तो बचा, राइट। तो ये कैंसिल करना कह लो, या इसके ऊपर 3 थे नीचे 2 था, माइनस करो, 3 की पावर 3 माइनस 2 क्या आया, 2 की पावर 1 आ गई। यहां भी देखो आप एक ही बचा था। ठीक है, तो दूसरा नियम इसी का है। तीसरा क्या कहता है, पावर पे पावर, मतलब ये अगर है तो इसको आप क्या कर सकते हो, दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है, आप कहोगे सर ये कैसे आया, तो समझो भाई 2 की पावर 3 था, मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार हो रहा है, और इसकी पावर 2 था, इसकी पावर 2 का मतलब क्या हुआ, ये पूरी चीज 2 बार है, राइट। तो 3 बार ये मतलब ये पूरी चीज 2 बार, तो ओवरऑल कितनी बार हो गया, 3 इसका 6, और देखो आपस में मल्टीप्लाई करो तो भी कितनी हो गया, 6 ही हो गया। तो ये इसने लिख दिया, समझ में आया। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी जो भी हम ये कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि किसी के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आई होप आपको समझ आया होगा कि ये कैसे हो गया, किसी की पावर 0 का मतलब 1 कैसे हो गया। तो आप खुद भी देखो 0 कैसे आएगा, जब a की पावर मान लो 2 है और डिवाइड करो a की पावर 2, राइट। तो सेम चीज ऊपर नीचे रहेगा, तो डिवाइड करोगे तो कैंसिल होकर पूरा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और इसको अगर इस सेकंड वाली पावर के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखो तो क्या हो जाएगा, दोनों की पावर माइनस हो जाएगी, तो 2 पावर माइनस 2 क्या होगी, पावर 0। तो ऐसे भी देखो हमने क्या क्या ये 1 के तो बराबर आ रहा है, तो ये a की पावर 0 आपको आई होप समझ आया होगा कि ये 1 कैसे आया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक और होता है कि किसी भी नंबर को, देखो रेसिप्रोकल आई होप आप लोगों को मैंने पढ़ाया था क्लास 8 में, आपने वो वीडियो देखे होंगे तो, बट रेसिप्रोकल आपको पता होगा। रेसिप्रोकल क्या होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 5 है, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, रेसिप्रोकल बराबर नहीं होते हैं, तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, ठीक है, बट इसका रेसिप्रोकल क्या ही है। ठीक है, यहां तक आई होप समझ आया होगा। ठीक है, तो एक और टर्म होता है जिसको कहते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये भी आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। ठीक है, क्या कहलाता है, ये कुछ कुछ रेसिप्रोकल जैसे ही होता है, बट इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा नंबर जिसको खुद, मतलब देखो पहली चीज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी नंबर का होता है। ठीक है, मतलब जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ऐसे वो किसी एक नंबर का होता है। तो किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिससे आप उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ जाए। ठीक है, तो जैसे 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो तो 1/5 से, तो क्या आ गया आपका 1 आ गया। समझ में आया। तो ये आपका क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, कि आप किससे इससे इंटू कर दो तो ये आ जाए। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, देखो इसी को हम लोग कह देते हैं कि ये इसका रेसिप्रोकल है। तो आई होप आपको समझ आ रहा हो कि ये इसका रेसिप्रोकल तो है, बट
यहाँ पे जैसे ध्यान से अगर आप देखो तो हमें मेन इसकी डेफिनेशन जो होती है कि आप किससे इसको इनटू कर दो कि क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो एक वर्ड ध्यान से समझना, तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ आया होगा, आपको रेसिप्रोकल समझ आया होगा, ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी। बट ये दोनों क्या होते हैं, बराबर नहीं होते, ये समझ में आया। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 5 का क्या है, 1/5 आया, ये बराबर नहीं है, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो ये कहती है a की पावर n इक्वल टू होगा a की पावर माइनस n। अब देखो देखने में क्या लग रहा है, रेसिप्रोकल लग रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लग रहा है, क्यों भाई, यही तो था, 5 का क्या था, 1/5। बट इन्होंने देखो एक चीज, दो चेंजेस किए, ध्यान से देखना। इन्होंने एक चेंजेस क्या किया कि ये हम जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते थे भाई, क्या होता था, 5 स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल कह लो, क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/5 स्क्वायर। ये बराबर तो नहीं होते, पर खैर ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या कह लो रेसिप्रोकल। बट इन्होंने क्या किया तो ऐसा ही, देखने में तो लग रहा है ऊपर को नीचे भेज दिया, बट साइन इन्होंने नेगेटिव कर दी, राइट। तो एक चेंज इन्होंने ये किया। दूसरा चेंज इन्होंने क्या किया कि इक्वल दिखा दिया कि ये दोनों इक्वल है। यहां तो हमको पता था रेसिप्रोकल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, पर यहां इन्होंने क्या दिखा दिया, इक्वल होते हैं। तो इससे आपका एक फायदा क्या हो गया कि आप, ये प्रॉपर्टी आई होप आपको समझ आई होगी कि आप किसी भी वेरिएबल का या नंबर का पावर अगर चेंज करना चाहते हो तो आप उसका रेसिप्रोकल करके चेंज कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल 5 की पावर 2 लिखा है तो इसको आप 1/5 की -2 लिख सकते हो, पावर -2। ये दोनों बराबर है, किया हमने एक तरीके से रेसिप्रोकली, बट देखो साइन चेंज कर दिया, तो इस वजह से ये दोनों बराबर हो गए। समझ में आया आपको, ये आया कैसे ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको क्या कह सकते हो, 5 की पावर 0 अगर कुछ नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर -2। डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है, तो 0 माइनस करोगे -2, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 की पावर 2। देखो अभी 5 की पावर 2, तो दोनों तो बराबर है, समझ में आया। तो ये इसी प्रॉपर्टी से ये डिराइव हुआ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछो क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी आंसर ये आ जाता है, तो कहा जब मान लो ये आ गया 2 की पावर 1/2 की पावर 3, तो कहा जाता है इसको डेसिमल में मत लिखो, तो तुम क्या लिखोगे, इसको ऊपर ले जाना है तो ऊपर ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाली चीज ऊपर बस साइन बदल देना, इसकी नेगेटिव थी इसको ये कर दिए, ये रहता। अभी वो कहेंगे नीचे में नहीं लिखना है, पावर को ऊपर रखना है, तो पावर को ऊपर ले जाओ, बस साइन बदल देना, तो ये हो गया। समझ में आया। तो ये भी एक प्रॉपर्टी, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता है कि अगर बेस अलग अलग है पर पावर सेम है, तो दो तरीके हैं, या तो आप पहले इसको उतनी बार मल्टीप्लाई करो, इसको उतनी बार करो, फिर आपस में करो। दूसरा इन दोनों को आपस में करके पावर एक बार लगा दो। देखो एक ही बात है, 2 की पावर 2 था इंटू 3 की पावर 2 था। अब इसको देखो, यहां से करोगे 4 आएगा, यहां से करोगे 9 आएगा, यहां से करोगे 36 आएगा। ये क्या कह रहा है, देखो सेम है अगर पावर, तो इनको सीधे आपस में मल्टीप्लाई कर लो और इनको यहाँ पे लगा दो, तो 3 2 6, इसकी पावर 2 36 आ गया। तो आई होप ये आपको समझ आएगा। बट ध्यान देना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे भूल जाते हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए है, ये प्लस माइनस के लिए नहीं है। तो अगर कहीं पे आपको ये दिख रहा है 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, तो इसको 2 की पावर 7 मत लिख देना, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो यही आपके थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। पढ़ा है आपने, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसी के बेसिस पे चले हम एक्सरसाइज लगाते हैं, ठीक है। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है और चैप्टर का लास्ट वीडियो भी होगा ये, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करिए, 64 की पावर 1/2। देखो 1/2 का मतलब वैसे क्या होता है, रूट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1/2 पावर मतलब रूट, क्यों स्क्वायर, स्क्वायर का उल्टा 1/2 रेसिप्रोकल। तो ये क्या है, स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई करना खुद से, रूट मतलब देखना वो किससे मल्टीप्लाई करके आता है। तो 1/2 पावर अगर लिखा है तो आप समझ लो ये रूट है, तो एक्चुअली में रूट का मतलब क्या हो गया, ये 64 का रूट आपको पता है ये 8, आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे अब सेकंड क्वेश्चन है, मान लो 32 की पावर 1/5, अब इसको कैसे सॉल्व करें भाई। 1/2 तो मैंने बता दिया कि इसका मतलब रूट होता है, रूट निकाल ले। पर 1/3 का क्या मतलब हुआ, 1/4 का क्या मतलब हुआ, 1/5 का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में मैं इसका मतलब भी समझाता हूं। 1/2 का मतलब क्या होता है कि अंदर अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनमें से एक बाहर ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल रूट में भी तो यही करते हैं, जो पेयर में होता है उसको बाहर ले लेते हैं। तो क्यूब 1/3 का मतलब क्या होता है, अंदर अगर 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो उनमें से एक चीज बाहर आएगी। अगर यहाँ पे 3 चीजें नहीं होती तो फिर कुछ नहीं करती, ये पावर एज इट इज लगी रहती, ठीक है। तो 5 का मतलब अंदर अगर 5 चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो आप कर सकते हो, राइट। तो अब कैसे पता ये अंदर 5 चीजें हो रही है कि 10 चीजें हो रही है क्या, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो।
32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा? 2 से गया 16, 2 से गया 8, 2 से गया 4, 2 से गया 2 और 2 से गया 1। तो कितनी बार आया? 5 बार। तो 5 बार मल्टीप्लाई करना या 2 की पावर 15 लिख देना, ये आ गया। और इस पूरे की पावर क्या है? 1/5। तो या तो आप ऐसे देखो, 5 में से 1 लेना था तो आप सीधे 2 लिख दो, या आपने आइडेंटिटी लिखा था तो लिखो यूजिंग आइडेंटिटी, मतलब या लॉ कह लो, यूजिंग लॉ। ये क्या होगी? कौन सा? a की पावर m इंटू a की पावर n। तो ये क्या हो जाता है? m इंटू n, मल्टीप्लाई हो जाता है पावर पे पावर। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 इंटू 1/5। ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। आई होप ये समझ आ रहा होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 125 की पावर 1/3। तो कुछ नहीं करना है आपको, अंदर वाले का सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्योंकि भाई अंदर क्या होगा, देखो एक्चुअल में हमें लाना क्या है, अंदर भी अगर मैं कुछ लेता हूं, मान लो 6 की पावर 2 लेता हूं, 6 की पावर 9 लेता हूं, कुछ ऐसा, तो ये पावर के पावर होके कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर इसकी पावर तो 1 है ना, तो इससे तो कुछ हमारा काम होगा नहीं, क्योंकि अभी भी 1 की पावर 3 रहेगा। तो इसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो कोई छोटा नंबर बनेगा, तो छोटा नंबर बनेगा तो उसकी पावर कुछ आएगी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई जैसे मैंने बताया, पावर 2 हुआ, 3 हुआ, ये थोड़ा हमें देख के अच्छा लगता है कि मुझे पता है 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार करना है। बट जब फ्रैक्शन में पावर आ जाती है तो हमें समझ में नहीं आता है कैसे क्या करना है, राइट। तो हमारा फोकस क्या रहना चाहिए? हम फ्रैक्शन को कैसे हटा सकते हैं। अब कैसे हट सकता है? अगर इसकी पावर में कुछ आ गई तो पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या पता 3 कैंसिल हो जाए। तो इस वजह से जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमें फैक्टराइज करके छोटे पावर में लाना है, ठीक है। तो अब 25 किससे जाएगा? देखो 5 2 7 1 8, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 25 टाइम में, फिर 5 से 5, 5 से 1। तो क्या आ गया? 5 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3। मल्टीप्लाई कर तो पावर पे पावर है, तो अगेन लिख देना यूजिंग लॉ, a की पावर n की पावर n वाला, ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा हम क्या करें, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जो आपने लॉज ऑफ आइडेंटिटी पढ़ी है उसी के बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला फिर ऐसा ही आपको सॉल्व करना है। तो क्या भाई, अब 3 की पावर 2 का क्या मतलब होता है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, क्या पता कुछ कैंसिल हो जाए तो काम बन जाए। तो क्या करते हैं? तो 9 का फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा? 3 का स्क्वायर आता है और उस पूरे का क्या है? पावर 3/2। फिर अगेन लिखोगे यूजिंग a की पावर m की पावर n इक्वल टू क्या होता है? m इंटू n। तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 इंटू 3/2। ये कैसे? देखो ये जो इंटू 3/2 पावर के साथ इंटू है, नीचे वाले 3 के साथ है, तो उससे मत कैंसिल करने लग जा रहा, ठीक है। ये हो गया। ये देखो क्या हो गया? 27, 3 की पावर 3 27 होता है, समझ में आया। सिमिलरली ये वाला, इसको अभी देखा था 32 को क्या लिखा था? 2 की पावर 5, इस पूरे की पावर 2/5। फिर लिखोगे यही वाला लिख के, यूजिंग लिख के, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल गया, 2 की पावर 2 आ गया, आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। फिर 16 को लिखो, 2 की पावर 4 होता है, ये 3 की पावर 4। फिर यूजिंग वही लिख के क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। अगेन ये देखो 125 क्या होता है? इसकी पावर -1/3, ठीक है। अगेन वैसे ही करो तो ये 5 की पावर 3 होता है, ये होता है 5 की पावर, ये 1/3 रहेगा। फिर पावर पे पावर मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ गया? 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया? 5 की पावर -1। तो या तो यही आंसर छोड़ दो, या हमको भाई माइनस पावर तो समझ में नहीं आता, माइनस का मतलब भाई 2 लिखोगे तो पता है 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 लिखोगे 3 बार, ये -1 का क्या मतलब होता है ये थोड़ा हमें नहीं पता। तो इसलिए आप आंसर चाहो तो प्लस पावर में लिख दो। अब पावर की साइन बदलना आपने सीखा है, कैसे बदलते हैं? रेसिप्रोकल कर दो और साइन बदल दो, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो इसके जगह आप ये भी लिख सकते हो, तो ये भी आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अगेन क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉल्व करना है। देखो अंदर तो ऑलरेडी फैक्टराइज, और ज्यादा तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लॉ लग रहा है, कौन सा लग रहा है? a की पावर m इंटू a की पावर n। तो क्या हो जाता है? पावर ऐड हो जाती है, राइट। तो देखो 2 के पावर में ये भी है, 2 के पावर में ये भी है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे पावर। तो 2 की पावर 3 प्लस 1/5, तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 3 से जाएगा तुम्हारा 5 बार में, तो 5 से गया 10 बार में, 5 से गया 2 बार में, और ये तुम्हारा क्या हो गया? अब 3 बार में गया, ऊपर ये 13 आ गया, ठीक है। तो आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर क्या कहते हैं? 13/15। तो ये भी हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये वाला है। इसको देखो फिर से पावर पे पावर है, तो क्या हो जाएगा? देखो 1 की पावर 7 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? ये पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 की पावर 3 की पावर 1, तो देखो 1 की पावर कुछ भी लगा लो 1 ही आएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 की पावर 27। तो आप अपना आंसर चाहो तो यही लिख दो, इसी को आप रेसिप्रोकल करना चाहो तो आप उसको क्या कर सकते हो? रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ये वाला क्वेश्चन।
ये क्या कह रहा है आपका अगेन, क्या कहते हैं, देखो सेम बेस है तो पावर क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो इसको माइनस मतलब डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगी। तो 11 क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 4, 2 से गया ये 2 बार में, तो ये आप पे क्या आ गया 2 आ गया, ये आपका 1 ही रहेगा तो क्या हो गया 1/4, तो यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये सब हमने क्या किया, इतने ही क्वेश्चंस थे आपकी बुक में, हमने सारे लगा लिए। ये चैप्टर यही खत्म होता है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर था जिस वजह से 8 पार्ट आए। अगला चैप्टर भी थोड़ा बड़ा है बट उसके बाद आपके सारे चैप्टर छोटे छोटे, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।